कुंडलिनी शब्द योग के सारे अभ्यासियों को परिचित है, क्योंकि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार ऐसे क्रमशः 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र पर सर्प के जैसी गोल गोल लिपटी हुई शक्ति के रूप में सुविख्यात है। जब ध्यान, कीर्ति, प्रार्थना, सभी सद्गुणों का विकास, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्यादि तप का आचरण करके अंत में ये सर्परूप शक्ति को जागरूक करके स्वादिष्ठान चक्र से शुरू करके सहस्त्रार चक्र के सारे चक्रों पर जागरूक करने के लिए किया जाता है। सहस्त्रार चक्र को सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं। वो मूलाधार चक्र में समाई हुई शक्ति से वियुक्त सदाशिव पर ब्रह्म का स्थान है। कुंडलिनी सदाशिव के साथ संयुक्त होने के लिए सभी चक्रों में होकर ऊपर उठती है। जो भी साधक निष्ठापूर्वक योग साधना करते हैं, कुंडलिनी को उनके स्वामी के साथ संयुक्त करने की साधना करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। ऐसे वो मुक्ति देती है। इंद्रियों के सुख और जातीय भोग में मशगूल होने वाले इंसान में आध्यात्मिक अभ्यास रूप प्रेरणा के अभाव से उनके अंदर ये कुंडलिनी सुसुप्त अवस्था में रहती है, क्योंकि जगत में धन और समृद्धि में से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो इंसान आध्यात्मिक अभ्यास से प्रकट हुई शक्ति ही कुंडलिनी को जागरूक करती है। जिनके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागरूक होकर शिव के स्थान पहुंचती है, वो दिव्य शक्ति जिसने प्राप्त की है, वही इंसान गुरु बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। और ऐसे गुरु का आदेश अनुसार जो भी साधक पद्धति पूर्वक आध्यात्मिक शिस्त बराबर निभाते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति के चारों ओर के सभी पर्दे दूर हो जाते हैं। तभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर गमन करती है, यानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है। ऐसे साधक अनेकों दृश्य दिखाई देते हैं और इस योगी को अलौकिक सौंदर्य और ऐश्वर्य चकित जगत दिखाई देता है। और इस योगी के सामने स्टेप बाय स्टेप सभी पर्दे खुलने लगते हैं और कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों में पसार होती हुई ऊपर चढ़ती है। तभी साधक को साधना के दौरान दिव्य प्रकाश, सुगंध और दिव्य रहस्यों को प्रकट करना शुरू करती है। जगत की जाल में फंसे हुए इंसान इनका अस्तित्व स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते और उनसे ये सारे दृश्य सदा के लिए अदृश्य और अनजान रहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब भी एक चक्र के योग केंद्र से पसार होती है, तभी साधक योग की सीढ़ी का एक स्टेप चढ़ते हैं। जैसे कुंडलिनी ऊपर के चक्रों की ओर गमन करती है, तभी साधक आध्यात्मिक पूर्णता के प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कुंडलिनी की छठे चक्र
आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तभी योगी को सगुण ईश्वर का दर्शन होता है। और जब कुंडलिनी 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र के सहस्त्रदल कमल में पहुंचती है, तब योगी परब्रह्म में खुद का व्यक्तित्व अदृश्य हो जाता है, परमात्मा के साथ एक रूप बन जाता है। तभी वो एक साधारण इंसान या सामान्य योगी नहीं रहता, लेकिन जिसने सनातन और अनंत दिव्य साम्राज्य प्राप्त किया है और माया और भ्रम के सामने युद्ध जीत लिया है। वो अज्ञान सागर और नश्वर जीवन को पार कर गया है। ऐसे पूर्ण प्रकाशित योगी इस जगत के जीवों को सहाय करने की शक्ति प्राप्त करके मुक्त बन जाते हैं और सारा जगत उनकी जय जयकार करते हैं। सभी देवों उनकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू।